एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं स्पेशल ऑप्स। ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे भारत के स्पेशल ऑपरेशंस में सेना की ताकत के साथ तकनीक और इंटेलिजेंस का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखा। ऐसी ही एक हैरत अंगेज कहानी जियो हॉटस्टार पर भी दिखेगी स्पेशल ऑप्स सीजन 2 में, जिसकी स्टारकास्ट से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित भाटिया ने। आइए देखते हैं। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज कर ली, ठीक है, मतलब उस वक्त आपको इंटरेस्टिंग लग रही थी, आपको लगा बढ़िया स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, आपने कर ली, और जब एंड प्रोडक्ट निकला आपको लगा यार एंड क्यों, पहले 4 दिन में समझ में आता है। नहीं, वो नहीं समझ में आया उस टाइम पे, पर फिर भी जब बन गई। हाँ। कई बार हम बहुत शो बनाते हैं यार, हमें लगता है हम ताजमहल बना रहे हैं, भाई इस बार तो मतलब बॉस इम्प्रेस, सैलरी डबल, ठीक है। फिर जब दिखाते हैं तो पता चलता है ते गाली पे गाली, ये गाली, मतलब हालांकि अब आपको कौन गाली देगा, लेकिन नहीं, आपको मैं खुद देता हूँ। हाँ वही तो लगा कि बनने के बाद कि यार यहाँ पे जो है मतलब हाँ, मतलब वही है, वैसे ही है, पूरा खेला अच्छे से, लेकिन सारा टीम हार गई है, सारा चक्कर है। तो वो मैं करता हूँ। मैं इसलिए 4 दिन की बात कर रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, जिससे बात की अपने डायरेक्टर से, वो भी बड़ा अच्छा है, और अचानक तीसरे दिन में आपको समझ में आता है कि पानी कम है पूरा मामला। तब आपको क्या करना चाहिए? अब मैं ये करता हूँ कि अभी मैंने कमिट तो की है, तो एज अ प्रोफेशनल आई शैल फिनिश इट वेरी वेल एज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बाकी करते हो, फिनिश करते हो, उसमें ये नहीं कहते कि यार तूने ये कमिट किया था नहीं, और ये नहीं, हो नहीं, रहा। वो अभी गलती हो गई मेरे से, तो मैं कंप्लीट करना पड़ा, पर आई डू इट विथ फुल ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार छोड़ो यार, तो उतना करके मैं निकल जाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सालों तक ना बहुत बार ये कॉम्प्लीमेंट आता था, यार वो फिल्म बड़ी मतलब बेकार था, आप अच्छे थे। हाँ, तो अब इसका मैं क्या करूँ? ये फिल्म तो डब्बा हो गई, you know what I mean? ये होता है कई बार, मतलब, और ये हम भी कई बार देखते हैं कि यार फलाना एक्टर तो बहुत अच्छा है यार इसमें, लेकिन अब कहानी नहीं है, या फिर कई बार सिर्फ परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। हाँ, तो वो एक्टर है जिसने 4 दिन में समझ में आया उसको कि ये हाँ। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसमें एक रॉ एजेंट का आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो जब आप इस पे रिसर्च वर्क कर रहे थे खुद से, तो आप क्या किसी रॉ एजेंट से मिले? क्योंकि बहुत सारी इंटरनल टर्म्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार वेब सीरीज़ में लोग बोल देते, कैरेक्टर बोल देता है वो टर्म्स, लेकिन आम आदमी कभी कभी गूगल करके देखता है, अच्छा इस कोड वर्ड का क्या मतलब है। तो आप उसको कैसे दिमाग में बिठाते थे? क्योंकि कैरेक्टर को तो बहुत याद करना पड़ता है कि हाँ मैं वही चीज़ हूँ, तो आप तो ज़ुबान पे आपके पास वो टर्म्स होनी चाहिए, आपके पास वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक्निकल बातें रवा होनी चाहिए, वो तो बात सही है, इसलिए जितनी बार आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे उतना अच्छा है। और नीरज पांडे की खासियत यह है कि आपको एक बार उनकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही ठोस लिखते हैं, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो या चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट हो, और बहुत सारे लोग भी हैं जिससे आप बातचीत कर सकते हैं वहीं पे। मैं रॉ एजेंट से मिला नहीं हूँ, ओके, और ना ही मिलना चाहूँगा, तो मेरा वो प्रोसेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस स्क्रिप्ट के अंदर से मैं उस किरदार को निकालूँ, ना कि बाहर से लेकर आऊँ। तो मैं इसलिए उसमें थोड़ा सा रम जाता हूँ पढ़ने में, बातचीत करने में। जो क्रिएटर हैं नीरज पांडे, उनसे बातचीत होती है, अगर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो वो मेरा प्रोसेस है, तो वो पूरा उसी दायरे में रहता है, उसके बाहर नहीं जाता है, ताकि वो जो निकलेगा, वो जो कल्पना उन्होंने की थी उसको साकार मैं करूं, ये मेरा मकसद रहता है। ये तो खैर, मतलब मुझे लगता है मैं जब भी कोई आपकी कोई भी सीरीज आती है, कुछ भी आती है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ। चलिए, ग्रेट एंड थैंक यू सो मच। इतनी सारी अच्छी बातें, क्राफ्ट पे बातें, नॉर्मली इंटरव्यूज़ में बातें ज़रा घूम जाती हैं, बट हमने बहुत सारी क्राफ्ट पे, एक्टिंग पे बड़ी सारी बातें करी, जो कि बड़ा कम होता है। एंड विद के सर इट्स ऑलवेज लॉट ऑफ लर्निंग। व्हेनेवर यू कम, बहुत कुछ हम सीखते हैं, फिर अगले 10-15 दिन तक उस इंटरव्यू को चलाते हैं, मतलब काट के फिर अलग अलग जगह वो वायरल होता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्पेशल ऑप्स, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। एंड आई होप कि मतलब जो सीजन 1 है उससे भी अच्छा रहे, बिकॉज आजकल जो कंटेंट की भीड़ है, तो हम इंतजार करते हैं कि यार कुछ तो ऐसा देखने को मिले जो थोड़ा 2-4-5 दिन 10 दिन याद रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। भाई ट्रेलर और इंटरव्यू देखकर हमारी धड़कनें तेज हो गई हैं। उम्मीद है कि स्पेशल ऑप्स का ये सीजन भी फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आप भी जरूर देखिएगा जियो हॉटस्टार पर स्पेशल ऑप्स सीजन 2।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।